ओम मणि पद्मे हुम। नमो बुद्धाय। वेलकम टू बुद्धा टैरो चैनल। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ और पॉजिटिव होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे और स्पिरिचुअली लाइफ को बैलेंस और ग्रो कर रहे होंगे। तो आज ये वीडियो उन्हीं लोगों तक पहुंचेगी, उन्हीं लोगों को मिलने वाली है यदि आप परमात्मा द्वारा चुने गए हैं। तो आज ये उन लोगों के लिए उनकी डेस्टिनी के ऊपर रीडिंग होगी। गाइस, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन ये बहुत यूनिवर्सल मैसेज है। यदि ब्रह्मांड ने आपको चुना है तो ये वीडियो आप ही देख पाएंगे। यदि आप उन लाखों करोड़ों लोगों में से चुने गए में से एक व्यक्ति नहीं है, आप खास नहीं हैं, तो ये वीडियो आपको मिलेगी भी नहीं। ठीक है, तो आज ये होगी कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है इंट्यूटिवली, जो मैं फील कर पा रही हूँ। आप में से कुछ लोग जो हैं बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि स्ट्रगलिंग फेस पर हैं। ठीक है, जिन्होंने अपनी लाइफ में बचपन से लेकर अभी तक बहुत ज़्यादा ना स्ट्रगल किया है, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है। ठीक है, वैसे आपने भले ही कितना भी स्ट्रगल क्यों ना करा हो, लेकिन आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंट है वो हमेशा हाई रहा है। ठीक है, आपके भाग्य में जो दिख रहा है कि ना, लिखा है कि आप कोई बहुत बड़े, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, जो भी यहाँ पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, जैसे कोई बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर या बहुत बड़े कोई बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन आप बनोगे। आपको समाज में बहुत प्रतिष्ठा मिलेगी, बहुत प्रतिष्ठा। ये कहीं ना आपकी डेस्टिनी में है कि आप अपने पास्ट लाइफ से, पूर्व जन्म से ये पुण्य कर्मा कमा कर लाए हो। मतलब कि ये जो आप बनने वाले हो, आपकी जो भाग्य में लिखा है आपको मिलेगा, ये आपके पूर्व जन्म का कर्मा है। ठीक है, आपने ना पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं बहुत अच्छे कर्म किए, आपने बहुत कुछ लोगों को शेयर करा, बहुत कुछ बांटा, और जिसका कर्मा आपको ना इस जन्म में, इस लाइफ में मिलने वाला है। आपका पास्ट बहुत कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहा। ठीक है, भले ही स्टार्टिंग पीरियड आपका स्टार्टिंग पीरियड भले ही स्ट्रगलिंग भरा रहा हो, आपके जीवन में कॉन्फ्लिक्ट रहे हों, मैंने ये देखा कि जहाँ भी आप कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं ना, वहाँ कहीं ना कहीं लोग आपके ना जाने क्यों, बिना बात के, किसी भी वजह के दुश्मन बनकर खड़े हो जाते हैं। आपके जीवन में मुझे दिख रहा है ना कि आप किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानते, लेकिन पता नहीं आपके ऑरा में क्या बात है, या लोग आपको ऐसा देखते हैं कि जैसे आप बहुत आगे निकल जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपको रोकने की हमेशा कोशिश करते हैं। आपके रास्ते में ना हमेशा पथराव लाए जाएंगे, क्योंकि आपको चैलेंज को फेस करना होगा। ठीक है, तो आप उन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं लड़ेंगे, आप उनसे डरेंगे नहीं। ठीक है, आप कंपटीशन करेंगे, लोग आपके कितने भी अगेंस्ट क्यों ना हो, लोग आपके रास्ते को कितना भी रोकने की कोशिश क्यों ना करें, आपके रास्ते बांधने की कोशिश क्यों ना करें, लेकिन आप मुझे दिख रहा है कि अपने जीवन में निरंतर प्रयासरत रहेंगे। आपकी बुद्धि बहुत प्रखर रहेगी, बहुत प्रखर। आप फाइट करेंगे, अपने लिए आप बहुत फाइट करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, लेकिन आपकी डेस्टिनी में लिखा है। आज ये वीडियो ना उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनकी डेस्टिनी में है ये चीज़ लिखी हुई। आपको परमात्मा ने कहीं ना कहीं चुना है। आपको लोगों से बहुत प्यार मिलेगा, बहुत प्यार। आप कहीं ना कहीं एक सोशल, जैसे कहते हैं ना बटरफ्लाई, जैसे एक सामाजिक तितली होती है, वो बनकर उड़ेंगे। आप बहुत आत्मविश्वासी, सेल्फ कॉन्फिडेंट, बहुत मोटिवेटेड पर्सन है, और अपने जीवन में जिन संघर्षों से, दुखों से आप उठेंगे, उससे आप लोगों को बहुत कुछ इंस्पायर करेंगे। लोगों के लिए आप एक बहुत प्रेरणादायक पर्सन बनेंगे। आपका जो ऑरा होगा ना, वो बहुत पॉजिटिव होगा। लोग नेचुरली कहते हैं ना आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि आप में उनको बहुत, कहते हैं ना, एक लव वाली फीलिंग, ऐसी फीलिंग होगी कि लोग इमोशनली आपसे जुड़ेंगे, आपसे इमोशनली कनेक्टेड होंगे, और आप उनको भावनात्मक रूप से समझोगे,
उनको अक्सर ना आप में कंफर्ट फील होगा। जैसे अपनी दिल की बात अगर वो किसी से शेयर करें तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। आपकी डेस्टिनी में ये भी दिख रहा है कि आप अपने लाइफ में अपने करियर को ना खुद ब खुद क्रिएट करोगे। वो नहीं कि जैसे किसी की कोई पैतृक संपदा मिल गई तो आपकी डेस्टिनी बनेगी, नहीं, आपकी डेस्टिनी में है, आपके भाग्य में लिखा है कि आप खुद अपने करियर को बिल्ड करेंगे, आप अपने भाग्य को खुद बनाएंगे। क्योंकि आप एक बहुत क्रिएटिव पर्सन है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा रचनात्मक ऊर्जा भरी है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, लेकिन वहीं आपको लड़ना भी पड़ेगा। आपका जो स्टेमिना पावर है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा। बहुत सारी अड़चनें आएंगी आपके रास्ते में, और ये मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली आप उन सभी अड़चनों को, सभी बाधाओं को दूर कर देंगे। आप परेशानियों से पीठ दिखाकर भागने वाले नहीं, बल्कि परेशानियों का सामना करने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए ना यूनिवर्स ने आपको चुना है, ब्रह्मांड ने आपको चुना है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह होगा, आप एक बहुत ही एंथुजियास्टिक पर्सन है, ठीक है, जो किसी भी तरह से रिस्क लेने के लिए रेडी रहते हैं। आप समस्याओं में रिस्क लेते हैं। आप कभी भी फल की चिंता नहीं करते कि अगर मैं ये कर दूंगा या ये कर दूंगी तो क्या मुझे इसका रिजल्ट मिलेगा। आप पहले करते हैं, एक्शन लेते हैं। आप बहुत ज़्यादा हो सकता है कि कर्मा बिलीवर हो, ठीक है, आप पहले एक्शन लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि रिजल्ट क्या है, ठीक है। आप कभी भी रिजल्ट की चिंता नहीं करेंगे। आपके जीवन में आप कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े फाइटर होंगे, जो जैसे कहते हैं ना अपने जीवन की लड़ाई लड़ना, या लोगों के लिए हक के लिए, उनके राइट्स के लिए आप लड़ेंगे। कहीं ना कहीं आप दुनिया में ना बहुत ऊंचाइयों तक जाओगे। आपके भाग्य में लिखा है कि आप दुनिया में बहुत नेम फेम कमाओगे और दूसरों की बहुत ज्यादा मदद करोगे। आप दूसरों को बहुत कुछ देने के लिए ना, कहते हैं, इस दुनिया में आए हैं। शेयरिंग का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है, यानी कि आप सिर्फ एक कंट्री तक नहीं, बल्कि बहुत सारी कंट्री तक, ये वाइडर ऑडियंस की बात करती है। द वर्ल्ड यानी कि पूरी दुनिया में आप राज करोगे, दुनिया में आपका एक बहुत बड़ा नाम होगा। यानी कि अगर आप दुनिया से जाओगे ना, तो यूं ही नहीं जाओगे, मतलब ऐसे ही नहीं आपकी डेथ हो जाएगी। आप कुछ बड़ा कर कर जाओगे, जहां दुनिया आपको जानेगी। आपके मरने के बाद भी दुनिया में आपका एक नाम होगा। कुछ लोग तो मुझे ये दिख रहे हैं कि जो गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड दर्ज करके जाएंगे। कुछ लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो आप। आपको यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं बहुत बड़ा टैलेंट आपको दिया है। ये एक स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है, ये आपके जीवन में एक ऐसा आध्यात्मिक गिफ्ट्स है जो यूनिवर्स डिवाइन ने आपको दिया है, और एक बहुत बड़ी आपके जीवन के लिए ब्लेसिंग्स है, आशीर्वाद है। और यूनिवर्स आपको कुछ बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक लेकर जाना चाहती है। यूनिवर्स ने आपको चुना है ताकि आप दुनिया में सिर्फ अपने लिए एक सीमित दायरे तक ना जिए। वो आपको सिर्फ पारिवारिक मामलों तक नहीं, बल्कि दुनिया में समाज तक ऊपर उठाना चाहती हैं। और आप वो चुने गए पर्सन हैं। आप कुछ बहुत बड़ा नाम कमाओगे और बहुत कुछ देकर भी जाओगे। आप अपने पीठ पीछे ना बहुत सारी, जैसे कहती हैं, पैतृक संपत्ति, बहुत सारी प्रॉपर्टीज, धन, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कई कुछ छोड़कर जाओगे, बहुत कुछ छोड़कर जाओगे, बहुत कुछ। आप कुछ बहुत बड़ा बिल्ड भी करोगे। जैसे कि मुझे दिख रहा है ना कि आप में से कुछ लोग जैसे कोई बहुत बड़े संस्थान की या फिर किसी बहुत बड़े स्कूल की रचना आप करोगे, या कोई ऐसा सामाजिक संस्थान आप खोलोगे जहां दुनिया दुनिया से लोग आपसे मिलने आएंगे। आपको कहीं ना कहीं बहुत नेम और पॉपुलैरिटी मिलेगी। आप में से कुछ लोग, मुझे दिख रहा है कि कोई बहुत बड़े यूट्यूबर भी बन सकते हैं। आपकी डेस्टिनी में कि आप में से कुछ लोग बहुत बड़े यूट्यूबर बनोगे। आपके पास कुछ बहुत बड़ा ऐसा टैलेंट, स्किल्स है,
वो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जिसके द्वारा यूनिवर्स आपको ना पूरी वाइडर ऑडियंस यानी कि वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रियों में पहुंचाएगी। खास तौर पे जैसे यूएसए कंट्री, जर्मनी, दुबई, फ्रांस, यूके, कनाडा, माल्टा और भी कई कई कंट्रीज मुझे दिख रही हैं यूएई की साइड, जहां आपको लोग बहुत जानेंगे, बहुत जानेंगे। बहुत सारे मल्टीपल शो करने का भी आपको मौका मिलेगा। ये आपकी डेस्टिनी में है, जहां आप अपनी प्रतिभा दिखाएंगे, जहां आप अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। अपनी लाइफ को ना धीरे धीरे, आपके जीवन में दिख रहा है कि सब कुछ बहुत आसानी से जल्दी नहीं मिलेगा। लाइफ का जो स्टार्टिंग पीरियड आपका रहेगा टीनेजर के वक्त से करीबन आपके जो है 27 ईयर तक या 28 तक, कुछ लोगों के लिए 30 ईयर्स तक भी हो सकता है कि काफ़ी संघर्ष का टाइम रहे, जहां आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए कंपटीशन करना पड़ेगा, फाइट करनी पड़ेगी। आपका जीवन शुरुआती इतना आसान नहीं होगा, बहुत संघर्ष वाला होगा। पता है क्यों? क्योंकि जीवन आपको बहुत कुछ अनुभव देगा। ये आपके लिए एक ट्रेनिंग पीरियड है। जो भी चुनौतियां, कंपटीशन, चुनौतियां, लोग, एनिमीज जो आपके लिए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ के लिए एक अनुभव, ग्रोथ, एक लेसन्स है जो आपको जीवन का पाठ सिखाकर बहुत अनुभवी बनाएंगे। और इसी अनुभव के साथ आप चलकर एज 30 के बाद ना आपकी जिंदगी स्टेबिलिटी में आएगी। आप अपने करियर में स्टेबल होंगे। शुरुआती दौर पे ना आपका करियर स्टेबल नहीं होगा। आप पहले बहुत भटकेंगे, कभी आप इसमें कंपटीशन, कभी उसमें। आपको शुरुआती अपना सोल पर्पस समझ में ही नहीं आएगा कि आपको क्या करना है। शुरुआत में आप अपने टैलेंट को इतना तवज्जो नहीं देंगे, लेकिन एज 30 स्टार्टिंग पीरियड या 29, 30 या 30 के बाद से आप समझ जाएंगे कि अब आपको क्या करना है जिंदगी में। आप अपने उस स्पिरिचुअल गिफ्ट्स की पहचान कर लेंगे। आप खुद पे ये सोचेंगे कि अरे मेरे पास तो इतना प्यारा गिफ्ट था, मैंने कभी इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मेरे अंदर जो टैलेंट है, जो स्किल्स है, अब मुझे इसी को लेकर आगे बढ़ना है। फिर वहां से आप धीरे धीरे ना अपने लिए काम करना शुरू करोगे। और यही वो वक्त होगा जहां से आपको स्टेबिलिटी मिलना शुरू होगा। आपके जीवन में आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ये एक बहुत सुनहरा अवसर भी होगा आपके लिए, बहुत बड़ा। और लोगों से आपको बहुत प्यार मिलेगा, लोगों से बहुत प्यार। फाइनेंशियल सिचुएशन तो आपकी बहुत अच्छी होगी, लोग आप पर बहुत ट्रस्ट दिखाएंगे, आप एक रिलायबल पर्सन बनेंगे। और बहुत सारी जगह से ना मल्टीपल सोर्स आपके इनकम के भी खुलेंगे। मल्टीपल इनकम सोर्स आपके पास होंगे। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, जैसे स्पॉन्सरशिप मिलना, एडवर्टीज मिलना, जैसे बहुत सारे लोगों को स्पॉन्सरशिप, एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जहां जहां से आप पैसा कमाएंगे, बहुत सारी संस्थाओं से आप जुड़ेंगे, बहुत बड़े सक्सेसफुल यूट्यूबर आप होंगे, जहां आपका वो टैलेंट जिस पर आपने कभी काम नहीं किया, आप करना शुरू करेंगे और उसके बाद आप बहुत पॉपुलर होंगे, बहुत नेम पे दुनिया में आपको बहुत कुछ ग्रोथ मिलेगी। और फिर जब आप स्पॉन्सरशिप करेंगे, एड्स करेंगे, तो आपको ना बहुत कुछ, मतलब आगे ग्रो होने के लिए, फ्लो में जाने के लिए यूनिवर्स क्या कर देगी, रेडी कर देगी। आप एक बहुत रिच पर्सन बनने वाले हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। आपका स्टेटस बहुत हाई लेवल का होगा, बहुत स्टैंडर्ड होगा। आप ज़्यादातर जैसे कहते हैं ना, नेचुरल फूड खाना, नेचुरली, ठीक है। आपके जीवन में मतलब समृद्धि बहुत होगी, बहुत आपका जीवन आगे चलकर ना सुख समृद्धि से भरा होगा। आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, उस क्रिएटिविटी से ना आप दुनिया में बहुत नाम कमाएंगे। और आपके काम के लिए ना आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, ये आपकी डेस्टिनी में है। आपका काम हमेशा पे आउट होगा, पेबल होगा आपका काम। आपको हमेशा उस काम का रिवॉर्ड मिलेगा, उसका आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा। आप कहीं ना कहीं अपनी फैमिली में फर्स्ट मिलीनियर, बिलीनियर आप हो सकते हैं, ठीक है। आप पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी फैमिली में बहुत रिच बनेंगे। और आपके पास बहुत सारी चीजें होंगी, अबंडेंस आपके पास होगा। लक कहीं ना कहीं आपके साथ चलेगा।
स्टार्टिंग टाइम भले ही आपको ऐसा लगा है कि आप अनलकी रहे हैं, लेकिन 30 एज से लेकर आगे को आपको जो जीवन बिताओगे ना, वो बहुत लकी पीरियड होगा। एज 30 के बाद स्पेशली दिख रहा है कि 2026 कुछ लोगों के लिए ऐसा रहेगा जहां से आप अपने करियर को स्टार्टअप दोगे। 2027 तक आने तक काफ़ी मीडियम ग्रोथ हो जाएगी एंड 2028 तक आप काफ़ी हाई स्टैंडर्ड अपने प्रोफाइल में अपनी लाइफ में पहुंच जाएंगे। फाइनली आप रीच करोगे, वहां तक पहुंचोगे। और ये भी दिख रहा है कि आप दूसरों की बहुत ज़्यादा हेल्प करोगे, बहुत ज़्यादा मदद। आपको कहीं ना कहीं ब्रह्मांड ने चुना है कि जीवन में जो कुछ भी आपको मिला है, लाइफ का एक्सपीरियंस, स्किल्स, आपने जो कुछ भी सीखा है और जो कुछ भी नेम फेम पैसा आपको मिलेगा, आप उसको दूसरों की भलाई में लगाएं। ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आप उसको दूसरों की भलाई में लगाएं और आप लगाएंगे भी। आपके पास पैसों की कोई आगे चलकर कमी नहीं होगी। बहुत सारे सेविंग अकाउंट्स होंगे आपके जो दूसरों से हिडन होंगे। आप उनको एकदम हर किसी के सामने पब्लिकली शो नहीं करोगे, शो अप वाले पर्सन आप नहीं हो। दूसरा, आपके अंदर जो नर्चरिंग और केयरिंग आपका नेचर है, वो लोगों को बहुत पसंद आएगा। आपसे लोगों को बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, हीलिंग मिलेगी। आपके साथ वो इमोशनली कनेक्टेड होंगे। आप लोगों के इमोशंस, भावनाओं को समझते हैं, उनकी कद्र करते हैं। क्योंकि ज़िंदगी में आपने खुद भी, हो सकता है कि इमोशनली हर्ट आप हुए हो, तो इसलिए दूसरों के इमोशंस को, भावनाओं को आप फील करोगे। लोग आपसे इमोशनली कनेक्ट होंगे। उनको आप में, जैसे कहते हैं ना, एक मदर का जैसा प्यार, मदर की जैसी एनर्जी फील होगी। आप बहुत ज़्यादा एनिमल लवर भी हो सकते हैं। आपको हो सकता है कि एनिमल्स बहुत पसंद हो। स्पेशली मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों को टाइगर बहुत पसंद है या कैट बहुत पसंद है। ठीक है। या आप में से कुछ लोगों को हो सकता है कि हॉर्स बहुत पसंद है। कुछ लोगों को जो चाइना का ड्रैगन होता है ना, वो बहुत पसंद है। ड्रैगन जो आग फेंकता है। हाँ, यहाँ पर ऐसी इंट्यूटिवली वाइब्स आ रही है। वो जो लोग भी है कमेंट पे बताइएगा। तो आप भी उसी की तरह होने वाले हैं, ड्रैगन की तरह एकदम शार्प। जहां भी जाएंगे बिल्कुल फायर, आग लगा दोगे आप अपने टैलेंट से, अपनी खूबी से। आगे चलकर आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ऑसम, बहुत ब्यूटीफुल हो जाओगे आप खूब ग्लैम भी बटोरोगे, खूब ग्लैमरस होगे आप लोगों की नज़रों में, बहुत ज़्यादा ग्लैमरस। लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट वे पे ट्रीट करेंगे। आपकी डेस्टिनी में है कि आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी। आपके हाथ में वो क्रिएटिविटी चाबी है ना, जिससे कि आप अपने जीवन की रचना स्वयं करेंगे। आपके भाग्य में लिखा है। आपको हमेशा ना अपनी इनर वॉइस को सुनना है। आप बहुत इंट्यूटिवली एक गाइडेड पर्सन है। आपके अंतर मन की आवाज़ हमेशा ना आपको एक सही दिशा राह पर ले जाती है। अगर आप लोग ना उसको इग्नोर करते हैं, तो उसको ज़रूर आज से सुनना शुरू कर दीजिए। आपको लाउडली आपकी इनर वॉइस आपसे बोलती है, आपकी आंतरिक आवाज़, कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या रास्ता मेरे लिए सही है, मेरी डेस्टिनी के लिए, किस में मुझे क्या मिलेगा। आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ना, जैसे आप बहुत अपने जीवन में लेजी फील करो, आपको लगेगा कि जैसे मेरे पास अब सब कुछ है, मुझे अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पैसा भी आ गया, नेम भी आ गया, फेम भी आ गया। कभी कभी थोड़ा सा आप आलसी हो सकते हो। तो ऐसे में आपको यूनिवर्स कह रही है कि आपको एक्टिव रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि नहीं तो इसका जो असर है ना, वो आपकी हेल्थ में पड़ना शुरू होगा। आपको अगर अपनी हेल्थ को बिल्कुल परफेक्ट रखना है, नेम फेम ग्लैम के साथ, तो ये दिख रहा है कि आपको कहीं ना कहीं अपने शरीर को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी होगा। और जब भी आप एक्टिव रहते हैं, आप और ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं, और ज़्यादा एंथुजियास्टिक, और ज़्यादा आप नए तरीके से चीज़ों को ना सीखते हैं। हमेशा अपनी इनर वॉइस पे ट्रस्ट करें। ठीक है। और किसी के साथ भी अपने आप को कंपेयर ना करें। ये आपके लिए यूनिवर्स कह रहा है। आपकी डेस्टिनी में जो लिखा है, कुछ बहुत बड़ा इंसान बनना, कुछ बहुत बड़ा करके जाना। आप जब दुनिया में नहीं भी होंगे, तब भी लोग आपका नाम जानेंगे। आप में से कुछ लोग ना गिनीज वर्ल्ड बुक में अपना नाम दर्ज करवाने वाले हो। गिनीज वर्ल्ड बुक में आपका नाम दर्ज होगा। ट्रस्ट
ट्रस्ट यूर इनर वॉइस। इसलिए आपको अपने जीवन में ना किसी के साथ भी कंपेयर नहीं करना है। आप एक बहुत समझदार व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा समझदार, ठीक है। आप बहुत समझदार व्यक्ति होगे, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग। आप लोगों की फीलिंग्स को, लोगों की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझेंगे, उनकी परिस्थितियों को। और ख़ास तौर पे जो लोग अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनको कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिलता, ऐसे लोगों के लिए आप एक बहुत बड़े सपोर्टर बनोगे, बहुत बड़े सपोर्टर। ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आपको सपोर्टर बनना है। गिनीज वर्ल्ड बुक में तो आपको नाम दर्ज करोगे ही करोगे, ठीक है। आप अक्सर ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में, मुझे दिख रहा है कि एक आलीशान ज़िंदगी चाहते हैं। हमेशा आपने एक आलीशान ज़िंदगी का ख्वाब देखा है, वो आपका हमेशा एक ड्रीम्स रहा है। और एजुकेशन लेवल से आप बहुत ज़्यादा जुड़े रहते हो। आप में से कई लोग ये दिख रहा है कि एजुकेशन लेवल से बहुत कुछ करेंगे, क्योंकि एम्प्रेस वर्ल्ड कार्ड ये भी दिखाता है आपके अंदर जो नॉलेज है वही आपका स्किल्स है। वो आपको भले जीवन के किसी भी सेक्टर से, किसी भी एरिया से, अपनी लाइफ से, किसी भी चीज़ से मिला है, वही चीज़ आपके लिए आपकी विजडम ऑफ द की है, ठीक है। जिसको लेकर ही आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे। और आप जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में चाहते हो, सोच रहे हो ना, वो सब कुछ डेफिनेटली आपके जीवन में आएगा ही आएगा। वो सब कुछ आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, वो निश्चित तौर पे तय है, ठीक है। आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं खूब सारा पैसा भी चाहते हो, ये आपकी कहीं ना कहीं एक डिज़ायर है मेन, ठीक है। ये आपकी एक मेन डिज़ायर है। और वो पैसा जो आपका पैसों पे हमेशा ना कॉन्स्टेंट रहा है, क्योंकि आपने अपने जीवन में ना खुद बहुत पैसों के लिए संघर्ष किया है। अपनी एजुकेशन, अपनी पढ़ाई लिखाई भी के लिए भी आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। हो सकता है कि आपको घर से कभी भी पैसे रुपयों की कोई हेल्प नहीं मिली। आपने बहुत कठिनाई से अपनी पढ़ाई करी, अपनी एजुकेशन पूरी करी। और इसलिए आप अपने जीवन में, ऐसे लोग जो एजुकेशन चाहते हैं अपने जीवन में, जो कुछ करके बन के दिखाना चाहते हैं, टैलेंटेड है, कामयाब होना चाहते हैं, उन लोगों की आप बहुत हेल्प करोगे, जिनको पैसों की बहुत आवश्यकता होती है लेकिन वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आगे बढ़ नहीं पाते, वो कर नहीं पाते। उनके लिए आप बहुत कुछ करके जाओगे। एजुकेशन सेक्टर में आपका एक बहुत बड़ा हाथ रहेगा, बहुत बड़ा हाथ। आप लोगों के लिए किसी डिवाइन पावर से कम नहीं होगे। आप बहुत ही डिवाइन पर्सन है, यू आर वेरी ब्लेस्ड पर्सन। आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है कि ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है। आप में कुछ ऐसा टैलेंट्स है ना जिसके द्वारा आप अपने जीवन में बहुत बड़ा पुरस्कार प्राप्त करेंगे। और उसके साथ नेम फेम तो आपको मिलाएगा ही, पैसा आपके पीछे खुद दौड़ कर आएगा। आपको ना आगे चलकर बस अपने स्किल्स, अपने क्रिएटिविटी पर ध्यान देना, उस पर फोकस रखना है, आपको उस टैलेंट पर काम करना है। पैसों के पीछे आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, पैसा खुद आपके पीछे भागेगा, खुद आपके पीछे दौड़कर आएगा पैसा। आप एक बहुत लग्जरियस जिंदगी जियोगे। आप बने हो एक लग्जरी लाइफ जीने के लिए। जो आलीशान जिंदगी का ख्वाब आपने देखा था ना कभी, वो पूरा होगा, ट्रस्ट दैट। और ये भी दिख रहा है कि जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, उस दिन से ही कुछ हफ्तों के अंदर आपके अंदर बहुत कुछ एनर्जी चेंज हो जाएगी। आप कहीं ना कहीं अपनी उस स्किल्स पर, अपने टैलेंट पर काम करना शुरू कर दोगे। लोगों को शिक्षित करने के लिए, उनको एजुकेटेड बनाने के लिए आप बहुत कुछ करोगे। और यही आपके जीवन का सबसे बड़ा हैप्पी चेंजेस ऑफ द लाइफ टाइम होगा। आपका पीरियड, जब से आप इस रीडिंग को देखोगे उस दिन से ही ना आपका टाइम बदल जाएगा, आपकी डेस्टिनी ही बदल जाएगी। जिस दिन आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना मेरी, उसी दिन से ये समझ लीजिए कि आपकी डेस्टिनी ने यू टर्न ले लिया है, वो चेंज हो गई है। मिरेकल्स आपके जीवन में संभावित है, पॉसिबिलिटीज की मिरेकल्स होंगे। अपने अंतर मन की आवाज़ सुनिए। सेक्रेड मेडिसिन कॉलिंग, यहाँ पर जो पिक्चर है कि हाथ अपने दिल पर रखकर, कि मतलब आपके अंदर की जो आवाज़ है वही सत्य है। हमेशा ट्रस्ट करें, आपको ट्रस्ट बोला जा रहा है अपने अंतर मन की आवाज़ पर, अपनी इनर वॉइस पे ट्रस्ट करें।
जब आप लोगों की बातों को सुनेंगे, लोगों की बातों में आएंगे, तो आप काफ़ी भटकेंगे, आपके जीवन में उतना ही ज़्यादा स्ट्रगल खड़ा होगा। जब आप खुद के अंतर मन की आवाज़ को सुनेंगे, जो कि बहुत इंट्यूटिवली और लाउडली आती है, ठीक है, जब आप अपने अंतर मन की आवाज़ सुनेंगे ना, तो आप एक सही रास्ते में जाएंगे, आपके जीवन से स्ट्रगल फेस कम होंगे और आपके जीवन में एक रेनबो का एक्टिवेशन होगा। तब आपको पता चलेगा कि आपका जीवन एकदम सूर्य के प्रकाश की तरह चमकता हुआ सितारा है। आप ऐसे ही चमकोगे एक दिन, जैसे एक सूरज चमकता है। जैसे लोग सूरज को देखने के लिए तरसते हैं ना, मतलब जैसे सुबह हो गई, चलिए उठकर सुबह सूरज का मुंह देखें, तो लोग वैसे ही आपको देखने की चाहत रखेंगे, आपको देखने की एक तरफ से होड़ लगेगी, लोग आपसे बहुत मिलना चाहेंगे, आपसे कहीं ना अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा लोगों को मिलने के लिए। आपके जीवन में बहुत सारे मिरेकल्स होंगे, बिल्कुल जादू हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में। हो सकता है कि नंबर 7 जो है वो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, ये कहीं ना कहीं फॉर्चुनेट नंबर हो सकता है। नंबर 9, जब भी आपको नंबर 9 दिखना शुरू होगा, तो ये आपके जीवन का एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का फेज होगा। नंबर 7 या नंबर 9, जहाँ डेस्टिनी आपको बहुत कुछ देना चाहेगी, आपकी डेस्टिनी आपको एक बहुत अलग फेज पर जो है लेकर जाना चाहेगी, ठीक है। आप अपनी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा ना बैलेंस कर चुके होंगे। नंबर 6, नंबर 7, नंबर 9 ये आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और नंबर 3 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कहीं ना कहीं हमेशा अक्सर नंबर 3 3 या 3 3 दिखेगा। तो आपसे ये कहा जाएगा, यूनिवर्स का संदेश, कि अपनी माइंड बॉडी सोल, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी हेल्थ, अपनी करियर, तीनों में आपको बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप एक ही चीज़ के ऊपर ज़्यादा वक्त दे रहे हैं, अपनी हेल्थ को टाइम नहीं दे रहे हैं, अपने करियर पैसा कमाने पे ही ज़्यादा। आपको तीनों अपनी लाइफ में बैलेंस करके चलना है और आपके अंदर जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है, जो टीचिंग स्किल्स है, आपके अंदर जो विजडम नॉलेज है, वो आपकी की है, आपकी डेस्टिनी की है। उस पर आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, उस स्किल्स पर आपको काम करना है, ठीक है। नंबर 16 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। नंबर 6 भी बहुत खास रहेगा, ये आपके जीवन के लिए बहुत कुछ खास नंबर होंगे। नंबर 11 ये आपको हमेशा आपकी इंट्यूशन, आपकी इनर वॉइस से जोड़ेगा, ठीक है, क्योंकि नंबर 2 भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जब भी आपको नंबर 2 दिखना शुरू हो, तो ये याद रखिए कि आप अपनी इंट्यूशन के साथ बिल्कुल कनेक्टेड हैं, उसको नज़रअंदाज मत करिए। 111 नंबर आपको बहुत दिखेगा, जहाँ की यूनिवर्स ये कहेगी कि आपके अंदर जो एनर्जी है, आप जो सोच रहे हैं, आपके थॉट्स कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्ट हो सकते हैं। बस आपको उसके लिए ना एक्शन लेना ज़रूरी है। बिना कर्म करे कुछ नहीं मिलता, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। बिना कर्म करे डेस्टिनी क्रिएट नहीं होती, डेस्टिनी आप खुद क्रिएट करोगे, लेकिन उसके लिए आपको अपने इनर वॉइस पर, अपने अंतर मन की आवाज़ पर ट्रस्ट करना है। अपनी हमेशा आंतरिक गाइडेंस पर, मार्गदर्शन पर आपको हमेशा विश्वास भरोसा करना है और उस पर चलना है और एक्शन लेना है। जो कुछ भी आप सोच रहे हो, कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको आगे आने वाले टाइम पर मिलेंगी। आपके जीवन में बहुत कुछ मिरेकल्स होंगे, ठीक है। और ऐसे मिरेकल्स होंगे जिसमें कि आप कहते हैं ना, खुशियों से नाच उठेंगे, झूम उठेंगे। ये आपकी डेस्टिनी में होगा, ठीक है। बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स होंगे। नेम फेम के साथ साथ गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम दर्ज होना, ये कोई कम बड़ी बात नहीं होती है। आप में कुछ तो ऐसा टैलेंट है। तो जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, वो इस एनर्जी के साथ ना मुझे ज़रूर क्लेम करके बताइएगा। आप कहीं ना कहीं वो चुने गए व्यक्ति हैं। यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होइए, ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करके थैंक यू बोलिए कि यस, आई एम द लकीस्ट वन पर्सन और ये रीडिंग मेरे लिए है, मैं इस रीडिंग के लिए हूँ, ठीक है। ये रीडिंग मेरे लिए बनी है, ये डेस्टिनी मेरी है, मैं इसे क्रिएट करूँगा, करूँगी, मैं एक्शन लूँगा, बल्कि लेना है आपको, ठीक है। तो वो जो आप लाइफ में चाहते हो वो आपको ज़रूर मिलेगा। आपको अपने जीवन में बस एक चीज़ याद रखना है कि दूसरों पर कम एक्सपेक्टेशंस रखनी है और खुद से, दूसरों पर आपको मैं कहूँगी कि एक्सपेक्टेशंस रखनी नहीं है। आपको बस अपने आप से उम्मीद, अपने आप से एक्सपेक्टेशंस रखनी है। आप जितना जल्दी ये चीज़ समझ जाएंगे, दूसरों पर ट्रस्ट कम करेंगे और खुद पर ज़्यादा। मैं ये नहीं कह रही कि आप दूसरों पे ट्रस्ट ना करें, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि खुद पर ट्रस्ट करें। आप जितना दूसरों पर विश्वास करेंगे, आपको धोखा मिलेगा।
7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोल रहा है कि आपको उतना ही ज़्यादा धोखा मिलेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि हमेशा दूसरों की बातों पर ना आए। आप भले सुनते हो लेकिन उन पे भरोसा ना करें। अपने अंतर मन की आवाज़ सुने, आपका अंतर मन जो आपसे कह रहा है, आपकी इनर वॉइस जो लाउडली गाइडली आपको गाइड करती है, उस पर चले। आप जितना कम एक्सपेक्टेशंस दूसरों से रखेंगे, जितना दूसरों की बातों पर कम भरोसा करेंगे और अपनी बात पर ज़्यादा विश्वास, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप उतना ज़्यादा जीवन में सुखी रहेंगे। दूसरों की वजह से ना, दूसरों की बातों में आने से या उन पर विश्वास करने से आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि दुख मिलेगा, आपको धोखे बहुत मिलेंगे, आप बहुत धोखे खाएंगे लाइफ में। ऑलरेडी आप में से कई लोगों ने ना बहुत धोखे खाए हैं और वो अपनी डेस्टिनी के फेज में आप चल रहे हैं। ठीक है, आप एक बहुत रियलिस्टिक पर्सन है, आप एक बहुत विश्वास पाती पर्सन है। ठीक है, लोग आप पर तो विश्वास कर लेते हैं, आप किसी का भरोसा नहीं तोड़ते, लेकिन लोग अक्सर आपका ना विश्वास तोड़ेंगे। और ये पता है ये आपकी डेस्टिनी में, क्योंकि इससे आपको सिखाया जाएगा, ये आपके लिए एक लेसन होगा। लोगों पर ट्रस्ट भी जब भी आप करोगे, आपको धोखा मिलेगा ना, आपके लिए कुछ ना कुछ परेशानियां मुसीबतें खड़ी होंगी, और यही आपकी लाइफ का एक सीख, एक पार्ट होता रहेगा। ये आपको एक एजुकेशन, शिक्षा मिलती रहेगी। ये आपके लिए हर एक अनुभव होगा जो आप प्रैक्टिकली लाइफ में जियोगे। ये आपकी डेस्टिनी के लिए है, वो आपको बनाने के लिए है, आपको मजबूत स्ट्रांग बनाने के लिए है। आप समाज में बहुत नेम प्रतिष्ठा कमाएंगे, बहुत बड़ा दिल आपका रहेगा, आप एक बहुत वेल हार्टेड पर्सन है ऑलरेडी, और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास से हमेशा भरपूर आप महसूस करेंगे। सक्सेस का कार्ड है, ऑलरेडी आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी अपनी लाइफ में, अपने करियर में। जो आप करेंगे ना अपनी डेस्टिनी में, जो मैंने बताया है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, बहुत ज़्यादा सफल होंगे आप। और जब आप सफल हो जाएंगे तो आप पूरी दुनिया में एक शेर की तरह राज करेंगे। जैसे शेर जंगल का राजा होता है ना, वैसी आप एक राजा बनेंगे, अपने जीवन के राजा होंगे आप। और बहुत बहुत लोग आपको कहते हैं मतलब सम्मान देंगे, बहुत ज़्यादा सम्मान। लोग आपसे मिलना चाहेंगे, लोग आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेंगे, चाहत रखेंगे। कहीं ना कहीं लोग आपके बहुत फैंस भी होंगे, बहुत ज़्यादा फैन पॉपुलरिटी भी आप बटोरेंगे। जीवन में आपको मरने वक्त कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि आप अपने जीवन में वो सब कुछ जी के जाएंगे, सब कुछ करके जाएंगे, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। और बहुत सारी पैतृक संपत्ति, बहुत सारा पैसा, प्रॉपर्टीज, और आगे एजुकेशंस जो भी आप खोलेंगे संस्थान, वो सब कुछ आप बहुत कुछ छोड़कर जाएंगे। आपकी जो आने वाली पीढ़ियां होंगी वो आपको बहुत याद करेंगी, वो आपकी कहीं ना कहीं स्टोरी टेलिंग करेंगी, स्टोरी सुनाएंगी। लोग आपकी स्टोरी को, बुजुर्ग लोग, बड़े लोग अपने बच्चों को सुनाएंगे, वो आप जैसा बनने के लिए अपने बच्चों को प्रेरित करेंगे। मतलब आपको एक प्रेरणा का स्रोत लोग मानेंगे, आप लोगों के लिए बहुत इंस्पिरेशन पर्सन बनेंगे। बहुत सारी ऑडियो बुक्स, बुक्स आपकी छपेंगी, गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम होगा, और लोग आपके जीवन को बहुत कुछ सराहेंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी लाइफ स्टोरी क्रिएट होगी, तो आप अपनी बैकग्राउंड हिस्ट्री बताएंगे कि आपके जीवन में क्या स्ट्रगल रहा, कैसे आपको एक्सपीरियंस मिला, आपको प्रैक्टिकली अनुभव क्या है। और लोग जब कुछ बनते हैं ना, उसके बाद ही आपको सुनना पसंद करते हैं। और ये तभी होगा जब आप कुछ ऐसा बन जाएंगे अपने जीवन में। ठीक है, और फिर लोग ना आपकी वो हिस्ट्री सुनेंगे, आपका स्ट्रगल सुनेंगे, और अपने बच्चों को प्रेरणा देंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देंगे कि आप एक वो पर्सन थे जो जिंदगी में कभी हार नहीं मानते थे, और बहुत कुछ उन्होंने अचीव किया। ये आपकी डेस्टिनी में है। तो ये है आपकी डेस्टिनी की रीडिंग। ठीक है, अबाउट इन 33 मिनट्स में ये हुई है, 30 मिनट। ठीक है, तो आई होप कि आपसे ये रीडिंग कनेक्ट हो पाई होगी, और मैं बता रही हूँ कि पक्का कनेक्ट हुई होगी। ये चूंकि ब्रह्मांड ने जिन लोगों को चुना है, आप वो चुने गए व्यक्ति हैं, तो ये डेस्टिनी ही आपकी है। आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ठीक है, तो ये वही लोग देख पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा उन लोगों को, ठीक है, जो लोग भी अपनी लाइफ में डीमोटिवेट हैं, उनके लिए एक बहुत मोटिवेशनल वीडियो होगी। ठीक है, इसके साथ शेयर और हाइप करिएगा, और कमेंट में बताइए कि आप इस रीडिंग के साथ कितने कनेक्ट हो रहे हैं, और ये आपकी एनर्जी है तो यस क्लेम ज़रूर करिए इस वाइब के साथ। इसके साथ साथ यूनिवर्स को ज़रूर थैंक यू बोलिए कि यस यूनिवर्स, ये रीडिंग मेरे लिए ही है, और ये व्यक्ति मैं ही हूँ जो आगे चलकर इतना कुछ बनने वाला हूँ, बनने वाली हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ फॉर पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमको मैसेज करके
कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बात मैं कहना चाहूँगी कि आप में से बहुत सारे लोग मुझे कॉल कर देते हैं, तो प्लीज़ मैं कॉल रिसीव नहीं करूँगी, नहीं करती हूँ। आप प्लीज़ मुझे जो है मैसेज करिए। मैंने बोला है कि व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है, ठीक है? और अगर आप चाहते हैं किसी और ख़ास टॉपिक पर रीडिंग, तो उसके लिए भी आप हमको कम्युनिटी पोस्ट पर या फिर कमेंट में वीडियो के नीचे ज़रूर बताइए कि किस टॉपिक पर आपको रीडिंग अच्छी लगती है, जो कि आपके मनपसंदीदा टॉपिक पर हो, ठीक है? सो खुश रहिए और हैप्पी रहिए। आपके जीवन में ये डेस्टिनी आज जिन लोगों तक पहुँची है, वो ज़रूर क्रिएट होगी। ओम मणि पद्मे हूँ, नमो बुद्धाय, भवतु सब मंगलम। आपका जीवन सुखमय हो, आपकी डेस्टिनी ऐसे ही बहुत प्यार से क्रिएट हो।